Hello, Namaskar, Jai Hind, and very good evening all of you in our YouTube channel that is the ऋतिक शक्ति. So everyone knows about the channel जहाँ हम लोग एयरफोर्स से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं. So first of all I want to say I want to congratulate all of you जो written exam और phase 2 एग्ज़ाम एंड उसमें phase 2 एग्ज़ाम में जो GD है और तुम्हारे SRT है उन सबको क्लियर करके मेडिकल के लिए उन्हें मेडिकल के लिए एडमिट कार्ड मिल चुका है और उनकी जो एसेंसीज हैं वो अलॉट हो चुके हैं. ठीक है, तो हम ज़्यादातर जब से एसएमसी अलॉट हुई हैं और जिनको बताया गया कि तुम्हारा मेडिकल किस डेट को है, तो उस सब के लिए जैसे वो स्टार्ट हुआ है तब से हमारे पास कमेंट्स आ रहे हैं, इवन डीएम आ रहे हैं और जिनके पास पर्सनल मोबाइल नंबर है वो भी कॉल करके बता रहे हैं कि भैया एक बार मेडिकल का रिव्यू दे दो या फिर कुछ ऐसी चीज़ बता दो कि जिससे मतलब मेडिकल में कोई ज़्यादा परेशानी ना हो और हम कुछ नया फील ना करें. ठीक है, तो इसी चीज़ को मैंने ध्यान में लिया है. उसके बाद मैंने आई डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो ऑन द टॉपिक दैट इज़ द मेडिकल. Because on the 22 July 2025 I got red card because of the ECG. So that's a normal point. According to the officer they said that it's a normal point and it can be removed. So उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन मैंने वो जो ज़्यादा चीज़ मैं एक चीज़ बताऊँ मतलब जो चीज़ मैंने वहाँ पे अपडेटेड पाई है या फिर जो चीज़ में मुझे लगा है कि हाँ ये चीज़ क्या है मतलब चेंज हुई है मेडिकल प्रोसेस में, क्योंकि मैं 2 बार और मेडिकल दे चुका हूँ तो नो डाउट इसमें मतलब तो मैं देख रहा हूँ कि कुछ चीज़ें जो डिफरेंस हुई हैं वहाँ पे उस चीज़ को भी मैं इस वीडियो में बता दूँगा. सो डोंट वरी अबाउट इट, आई एम हियर फॉर यू. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर वीडियो. सो सबसे पहले हम वीडियो स्टार्ट करेंगे हमारे फेज़ 2 क्लियर है. इसके बाद जब हमारा फेज़ 2 क्लियर होता है उसके बाद हमें एडमिट कार्ड दिया जाता है एंड एडमिट कार्ड देने के साथ साथ हमें बताया जाता है कि मतलब कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं और किन किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना होता है. लाइक उन्हें सबसे पहले हमें बताते हैं कि आपको जब भी मेडिकल के लिए जाते हो तो खाली पेट में जाना होता है. सुबह 7 बजे शाम को 7 बजे से पहले खाना खा लेना चाहिए और शाम को 7 बजे से पहले खाना खा लेने के बाद ही आप वहाँ जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है कि 2 टाइम ब्लड लिया जाता है. पहला खाली पेट में ब्लड लिया जाता है और दूसरा वहाँ पे लंच करवा के उसके बाद ब्लड लिया जाता है. ठीक है, तो इसके लिए होता है. तो सबसे पहले तो ये सब करना होता है और बाकी जितना भी अपनी क्लीनिंग्स होती है, ईयर वैक्स होती है, तुम्हारा ENT वगैरह होता है वो तो सब करवाना ही होता है. ठीक है, तो उसके लिए फिर उसके बाद हम डिसाइड करते हैं, फिर उसके बाद पता लगता है कि हमें अब करना क्या है. ठीक है, तो उसके बाद हम एकदम रेडी हो जाते हैं. तो अब सबसे पहले हम देखेंगे कि अब हम पता करेंगे कि जो मेडिकल की प्रोसेस होती है वो कैसे होती है. तो सबसे पहले क्या होता है, तुम्हें एक डेट दी जाती है, एसएमसी अलॉट की जाती है, तो वहाँ तुम चले जाते हो. ठीक है, तो वहाँ जाते हो तो उसकी जो टाइमिंग होती है वो होती है 6:30 बजे सुबह का 6:30 बजे टाइमिंग होती है. वहाँ तुम्हें जाके रिपोर्ट करना होता है. रिपोर्ट में आपको क्या क्या लेना चाहिए, आपके पास होना चाहिए आधार कार्ड एंड जो तुम्हारा वो था जो तुम्हें एडमिट कार्ड दिया गया होगा मेडिकल के लिए, वो इन 2 चीज़ को तुम ले जाते हो. तो गेट पे चेक होती है और उसके बाद तुम सब लोग को क्या कर दिया जाता है, अंदर कर दिया जाता है. ठीक है, तो जैसे मेरा था SMC 15 बरेली में, सो वहाँ पर जो भी हुआ मैं वही प्रोसेस बताने जा रहा हूँ. ठीक है, तो जैसे ही हम लोग को एंट्री मिलती है फिर हमें क्या कहते हैं SMC 15 जो विंग एयरफोर्स बरेली है ना वो अंदर है, ज़्यादा 2-3 किलोमीटर अंदर है. तो वहाँ पे हमें एक बस लेने आती है. तो बस में सारे बच्चे बैठते हैं, 45 बच्चे बैठते हैं और उसके बाद सीधे सबको कहाँ ले जाते हैं, सीधा SMC. तो वहाँ की जो SHO है स्टेशन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ उतरवाते हैं. वहाँ वो लोग सबको उतारते हैं और जैसे ही उतारते हैं वैसे ही सब लोग बोलते हैं कि अपना जो टी-शर्ट है और जो लोअर पैंट है उसे उतार दो. ठीक है, केवल क्या अलाउड होता है, शॉर्ट्स अलाउड होता है और तुम्हारा अंडरवियर. ठीक है, तो शॉर्ट्स और मोस्ट ऑफ दी अंडरवियर ही होता है, लेकिन इस बार उन्होंने देखा कि हाँ शॉर्ट्स भी अलाउड था तो हाँ शॉर्ट्स लेके जाना. ठीक है, तो उसके बाद क्या था, जैसे ही आप हो गए उसके बाद चेस्ट नंबर सबके यहाँ पे चेस्ट नंबर डाल दिया जाएगा मार्कर से और पीछे भी. ठीक है, दोनों साइड चेस्ट नंबर डाल दिया जाएगा और तुम्हें एक हॉल में बैठा दिया जाएगा सबको. ठीक है, जैसे सब हॉल में बैठेंगे तो वैसे ही वहाँ पे क्या होता है, ब्लड लेते हैं. तो वहाँ सबसे पहले ब्लड लेंगे खाली पेट वाला, जो मैं बोला है खाना खा के नहीं आता. लेकिन हाँ एक बात ध्यान रखना, पानी बहुत पीना है तुम लोग को. ठीक है, जैसे ही तुम्हें डेट मिल जाती है उस डेट से स्टार्ट कर दो पानी पीना. जब भी तुम्हारा फेस 2 क्लियर हो वहाँ से जितना ज़्यादा पानी पी पाओ ना उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा. वो BP के लिए भी अच्छा होगा, तुम्हारे यूरिन के लिए भी अच्छा होगा. ठीक है, जहाँ छोटे छोटे पॉइंट मिल जाते हैं वो पॉइंट नहीं मिलेंगे. ना कम टू द होल प्रोसेस. जैसे तुम्हें वहाँ पे मतलब ब्लड वगैरह हो जाता है, जैसे तुम्हारा फर्स्ट ब्लड होता है. ठीक है, जैसे फर्स्ट ब्लड जो मतलब बता रहा हूँ, जो खाली पेट वाला जो ब्लड निकालते हैं वो 2 बोटल्स देते हैं छोटी छोटी, उनमें तुम्हें भरना होता है. ठीक है, दोनों वो निकाल लेते हैं, उसमें भर देते हैं. तुम्हारा चेस्ट नंबर उसी पे पड़ा होता है बोटल्स पे. ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कोई भी चीज़ होती है दैट इज इन रैंडम मैनर, कोई उनका परफेक्ट मैनर नहीं होता है कि कहीं भी SMC कोई पहले कहीं किसी SMC में कोई पहले हो जाता है कोई बाद में हो जाता है. तो मैं बरेली का अकॉर्डिंग बताता हूँ, जो बच्चे फ्री हो जाते थे इससे ब्लड से वो लोग जाते थे आई टेस्ट के लिए. आई टेस्ट मतलब मायोपिया वाले टेस्ट में, मायोपिया टेस्ट के लिए जाते थे और वहीं उनका BP टेस्ट होता था. ठीक है, दोनों का जिन बच्चों का BP टेस्ट और मायोपिया टेस्ट हो जाता था, जो BP टेस्ट तो नॉर्मली है, मायोपिया टेस्ट क्या होता है, उनकी एक छोटी सी डॉट रहती है
उस पर छोटा लिखा हो तो कोई पूछते नहीं, लास्ट वाली लाइन हमेशा सब कोई पूछता है जो छोटी रहती है, ठीक है, उसे पूछते हैं, बस उसी से क्लियर हो जाता है मायोपिया, ठीक है। उसके बाद जो बच्चे मायोपिया और ये सब क्लियर करने के बाद जो बैठ जाते हैं तो उन्हें फिर एक्सरे और ईसीजी के लिए भेजते हैं, ठीक है। तो जहाँ एक्सरे के लिए भेजते हैं वहाँ उन्हें यूरिन भी करना होता है, एक बॉटल छोटी छोटी वहाँ यूरिन करना होता है। अब इसका भी तरीका बता देता हूँ मैं। कई लड़के क्या करते हैं शुरुआत में यूरिन कर लेते हैं, ठीक है, वो शुरुआत में जो यूरिन होती है वो थोड़ी कंसनट्रेटेड होती है, ठीक है, तो वो नहीं करनी होती। कभी क्या करो, जब भी यूरिन उसमें लेना है तो पहले यूरिन कर दो, और जो मिडिल पार्ट होता है ना यूरिन का एकदम वाइट आ जाता है, ज़्यादा पानी पियोगे तो वाइट आ जाता है, तो उसी बार लेना, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि कंसनट्रेशन कम हो जाएगा यूरिन का, तो मतलब सही मिलेगा, उससे यूरिया कंसनट्रेशन कम हो जाएगा तो पॉइंट नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके करने के बाद फिर एक्सरे, जिन बच्चों का एक्सरे रह जाता है वो एक्सरे करवाते हैं, फिर उसके जिनका ईसीजी होता है उन्हें ईसीजी करवाते हैं, ठीक है। तो मुझे ईसीजी में पॉइंट मिला था बिकॉज पता नहीं क्या हुआ था उस टाइम, थोड़ा घबरा गया था क्या। तुम लोगों को क्या करना, पानी ज़्यादा पीना और सोना अच्छे से, ठीक है। क्योंकि मुझे जब पॉइंट मिला तो उन्होंने यही कहा था कि अगली बार जब तुम जाओ तो फिर एकदम बिना मतलब जागे हुए मत जाना, मतलब सो के जाना अच्छे, जितना सो पाओ सो लेना और पानी जितना पी पाओ पी लेना, क्लियर हो जाएगा, बिकॉज इट्स अ माइनर पॉइंट एंड इट कैन बी रिमूव्ड। मैंने कहा ओके सर आई विल डू। हाँ, फिर उसके बाद क्या होता है, अंदर जाने के बाद हाँ ये सब हो गया। उसके बाद तुम्हारा मायोपिया, एक्सरे हो गया, यूरिन हो गया तुम्हारा, उसके बाद ईसीजी हो गया, और ईसीजी के बाद तुम्हारा क्या क्या होगा जो मैं लिखा था, हाँ हाइट वेट चेस्ट होता है, ठीक है। ये बात उनके लिए मैं बता रहा हूँ, उनका हाइपर मायोपिया का टेस्ट करवा दें, बोलते हैं ना भैया पॉइंट है ये सब है। तो देखो जहाँ पे तुम्हारा हाइट वेट चेस्ट होता है ना, बरेली वाले में बता रहा हूँ स्पेशली, तो वहीं पे एक चार्ट लगा होता है सामने, वो चार्ट लगा हुआ है, वहीं पे वो करवाते हैं मोस्टली, नीचे वाली लाइन ही पूछते हैं, ठीक है, 6 फीट की दूरी से नीचे वाली लाइन पूछते हैं। अब वो 2 लाइन है ना, वो तुम आगे से पढ़ना होता है तुम्हें और पीछे से पढ़ना होता है। अगर तुम्हें थोड़ा सा ही पॉइंट है ना, तो तुम क्या करो, जैसे तुम्हारा हाइट वेट चेस्ट नापता है ना उस जगह पे, तो तुम वहाँ जाकर उन्हें लर्न कर लो, थोड़ा सिंबलाइज कर लो कि हाँ अगर ऐसा कुछ दिखेगा तो हाँ ये नंबर होगा, तो आगे पीछे से एकदम से कर लेना, ठीक है। तो क्या होगा, थोड़ा बहुत चल जाता है। और वो भाई मैं बताता हूँ, आई वाले जो है ना, तो ब्राउन टी शर्ट में पहने मिले भाई, क्या बनना है यार सच में। जो वो जो सर है ना, जो आई टेस्ट करते हैं ना, बहुत अच्छी आई टेस्ट और बीपी है वो वही करते हैं, वो फील ही नहीं होने देंगे भाई, बिल्कुल लोड बहुत अच्छी बरेली वाले जो जाएंगे वो उन्हें पता लग जाएगा कि वो खुद ही पता लग जाएगा एक बहुत अच्छे बंदे हैं, ठीक है। अब उनके बारे में कुछ नहीं कहता, तो भाई उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे पर्सनली, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, जब ये सारे टेस्ट हो जाते हैं उसके बाद लंच करने के लिए भेज देते हैं। तो जैसे ही लंच करवा दें, लंच करने के बाद फिर ब्लड सैंपल लेते हैं, क्योंकि भाई लंच करने के बाद बताया एक तो खाली पेट लेते हैं, एक खाली पेट या एक खाना खाने के बाद, ठीक है। तो लंच करने के बाद वो एक ब्लड सैंपल लेते हैं, ठीक है। फिर वो ब्लड सैंपल लेने के बाद हमारे पास 2 टेस्ट बचते हैं, एक लोकोमोशन का टेस्ट बचता है, एक होता है जेनिटल्स का, ठीक है। तो लोकोमोशन में भी कितने 5-6 चीज़ें होती है वो चेक करते हैं। फिर लोकोमोशन में सबसे पहले वेरिकोज वेन चेक करते हैं, पहले खुदवाते हैं फिर चेक करते हैं, यहाँ पर तो वेरिकोज तो नहीं है, एकदम डॉट्स लगा के बाकायदा चेक करते हैं। दैट्स नॉट बिग इशू, अगर किसी के हैं तो फिर उसका क्या ही किया जा सकता है, बाकी मैक्सिमम लोग के नहीं होता है वेरिकोज, ठीक है। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड चेक करवाते हैं, तुम्हें जैसे झुकवा लेंगे और एकदम से मतलब अपने हाथ से जैसे भी चेक करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड तुम्हारी चेक करते हैं कहीं कोई टूटी फूटी तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे क्या क्या चेक करते हैं, जेनुवेरम और जेनुवल्वम, जो हमारी नीज़ होती हैं, क्या नीज़ टच हो रही है या फिर नीज़ के बीच में ज़्यादा गैप है, 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा गैप है, ठीक है। तो उन्हें जेनुवेरम और जेनुवल्वम चेक करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद वो कैरी एंगल चेक करते हैं, और तुम्हारी क्या हाथ भी चेक करते हैं कि कहीं हाथ मतलब तिरछे विरछे नहीं है, ठीक है। जैसे मेरा तो एकदम स्ट्रेट था, किसी के ऐसे ऐसे होते हैं ना, वो चेक करते हैं। उसके बाद फ्लैट फुट चेक करते हैं। फ्लैट फुट क्या करते हैं, वो कोई पानी वानी नहीं भिगवाते हैं, जैसे तुम चलते हो रैंडमली तो वो देख लेते हैं कि कहाँ मिट्टी लगी है कहाँ क्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद स्वेटिंग बार्म कब चेक कराएंगे, जब तुमसे एकदम पुशअप लगवाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड चेक करेंगे तब भी पुशअप लगाएंगे, तो पुशअप लगवा के एकदम से खड़ा कर देंगे, तो वो ये नहीं कह, वो बोलते हैं कि हाथ मत पहुँचना, ठीक है। तो वो आएंगे तुम्हें ऐसे करके चेक करेंगे कि भाई कोई स्वेटिंग बार्म तो नहीं है, तो मोस्ट ऑफ दिन लोग नहीं होती है स्वेटिंग बार्म, ठीक है। उसके बाद आता है रियल सिनेमा, दैट इज़ द जेनिटल्स। तो जेनिटल्स में इस बार क्या हुआ था, पहले हमारे ग्रुप में क्या हुआ था कि 15 लड़कों के 5-5 का ग्रुप ले गए थे। तो जब 5-5 का ग्रुप ले गए थे ना, तो उसमें क्या था कि 5वां उसको ऐसा उल्टा करके दीवार से ऐसे करके लगा दिए थे दीवार से, ठीक है। उसके बाद क्या था, एक एक करके सबको चेक कर लिया था, लेकिन इस बार थोड़ा ग्रुप में हुआ था, तो दैट वॉज सो हिलेरियस, नॉट हिलेरियस बट थोड़ा फनी टाइप का था। तो उसमें क्या था कि सबकी एक साथ अंडरवियर डाउन कर दी, बोले एक साथ अंडरवियर डाउन करो, लेकिन बोला कि सब ऊपर देखेंगे कोई नीचे नहीं देखेगा, ठीक है। तो ऊपर देख के सबका एकदम चेक किया, दैट्स अ नॉर्मल थिंग। जिसका थोड़ा बहुत निकला हाइड्रोसिल निकला या फिर पाइल्स निकला तो उसे ही पॉइंट दिया, बाकी किसी को नहीं दिया। तो अच्छा था, मतलब साफ रख के जाओगे ना तो ठीक रहेगा हमारे, और अगर भाई तुमने साफ नहीं किया ना तो बहुत गाली देता बोलो, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि मैक्सिमम पॉइंट कहाँ मिले, रेड कार्ड में, ठीक है। तो जो रेड कार्ड में मैक्सिमम पॉइंट तुम्हें मिले हैं वो सबसे पहले मिले ईसीजी में। ईसीजी में सबसे ज़्यादा रेड कार्ड मिले, मुझे भी ईसीजी में मिला था। उसका सीबीएस रिव्यू में सबसे ज़्यादा पॉइंट मिला है, और उसके बाद हमारा एनल टैग जिसका था उसे मिला है। एनल टैग में कोई नहीं करते हैं। और डीएनएस में बहुत कम पॉइंट मिले हैं, डीएनएस जो माइल्ड होगा तो एकदम वो तो रिमूवल भी होगा।
उसके बाद ल्यूकोसाइटोसिस में मिला है, यूरिन में मिला है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है जिन्हें मतलब ज़्यादा करने हैं। अब बात बता दें चेस्ट का। एक लड़का था सुमित मत्रा का, ठीक है, तो क्या हुआ, उसका चेस्ट में पॉइंट आ गया था, उस ज़्यादा नहीं फुला है। तो क्या करें, तुम लोग का तरीका गलत होता है फुलाने का, एकदम से एफ करो फुलाते हो बॉडी बिल्डिंग के टाइम में, तो उस तरह से वो नहीं फुलाया जाता है सीना। ठीक है, सीना कैसे फुलाया जाता है कि पहले तुम नॉर्मल, जितना नॉर्मल हो सको, पहले ये लोग क्या करते हैं, पहले से इतना तना हुआ नपवा देते हैं कि फिर बहुत मुश्किल हो जाता है 5 सेंटीमीटर तक एक्सपेंड करना। तो ऐसे में क्या करना है, तुम्हें सबसे नॉर्मल चीज़, जो सबसे नॉर्मल होगी ना, एकदम से नॉर्मल होकर तुम्हें सीना नब्बा लेना है नॉर्मल वाला। फिर नीचे से हवा को ऊपर लेना होता है, ऐसे बिल्कुल ऐसे नहीं करना होता है, हवा नीचे लेनी होती है ऐसे, अनुलोम विलोम करते ना भाई हिसाब से। तो क्या करते हैं, तो जो हवा ले जाती है तब एक्सपेंशन वो होता है। ठीक है, तो ये लोग गलत तरीके से कर जाते हैं तो पॉइंट ले जाते हैं। तो लेकिन उसका क्लियर हो गया था, मैंने बता दिया था उसे। ठीक है, ओके, सो दैट इज़ ऑल अबाउट योर मेडिकल टेस्ट। अगर किसी को कोई भी डाउट है देन वी कैन कमेंट, और अगर किसी को कोई पॉइंट मिला है उसमें कोई डाउट है तो ऑल्सो कमेंट देन। एंड मैं लिंक, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो उससे ज्वाइन कर लेना, और जो भी दिक्कत होगी वहाँ क्लियर हो जाएगी। एंड सेकंड थिंग बहुत सारे लड़कों को कॉल है, मतलब कॉल मैसेज यही है कि भैया के जो इंटेक 2026 का है उसका रिटर्न का कुछ करवाओ। ठीक है, जो हमारी टीम है, स्पेशली मैं बता रहा हूँ कि मैं 2 बार मैं निकाल चुका हूँ, और इंग्लिश वगैरह तो वहाँ रहती है। और और जो टीम है एनडीए क्वालिफाइड है, जो अनफॉर्चुनेटली दे कुडंट क्लियर देयर इंटरव्यू एसएसबी, सो दे आर हियर। सो अगर तुम चाहते हो तो फ्री में, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर एक्सपीरियंस चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि हाँ हम लोग भी थोड़ा रिटर्न का तुम्हारे लिए कुछ करवाएं, तो देन यू कैन कमेंट। ठीक है, क्योंकि अगर तुम ज़्यादा लोग रहोगे तभी हम डिसाइड करेंगे, हमारे पास भी टाइम नहीं रहता है। हम अगर एनडी नहीं हुआ तो हम लोग अदर एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं ना। इधर ये हो गया, तो अभी दिसंबर तक ज्वाइनिंग होगी इसकी, तो तब तक तो हमारे पास टाइम है। तो अगर ऐसा कुछ है, अगर तुम चाहते हो कि हम लोग रिटर्न की तुम्हारे लिए कुछ करें, तो देन यू कैन कमेंट। ठीक है, तो लड़के काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी मतलब एनडीए क्वालिफाइड है मैक्सिमम तो। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट, कंटेंट एकदम रिलेटेबल शॉर्ट रहेगा अगर तुम लोग चाहोगे तो। ठीक है, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, मीट यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।